नमस्ते दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स वाई के ठाकुर में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, मजे में होंगे, जानदार होंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग जान रहे हैं कि अभी जो हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज का प्रैक्टिस सेट है ये 13। तो इसमें हम टोटल 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, क्योंकि बिहार पुलिस में जो है 10 क्वेश्चन के ही आसपास जो है 10 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो इसलिए बिल्कुल प्रैक्टिस सेट मतलब रियल एग्जाम क्वेश्चन जो है हूबहू लेकर के आते हैं, जिससे कि आपको परीक्षा में जो है बहुत सारा हेल्प मिले। ठीक है, तो इस 10 क्वेश्चन को जो है कम नहीं समझना है। ये 10 क्वेश्चन आपको जो है परीक्षा में इन और आउट दोनों करा सकता है। तो प्लीज़ जो है फोकस करेंगे हर विषय के साथ साथ इस पर भी ध्यान देना है। समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, तो एकदम ताबड़तोड़ आपके पास जितना भी समय है ना उतना जो है पढ़ने में लगा दीजिए। ठीक है, तो चलिए जो है बिना टाइम लॉस किए हुए शुरू करते हैं आज का ये सीरीज। और यदि अभी मेरे आज जो है आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है ना, एकदम धुआंधार तरीके से शुरू करेंगे। तो आज बहुत कुछ सीख करके जाएंगे, तो प्लीज़ जो है वीडियो में जो है शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ चीज़ जानते होंगे, लेकिन जब वीडियो में बने रहेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ आपको जरूर मिलेगा जो नहीं जानते होंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है एक समतल मैदान की लंबाई और चौड़ाई का जो है चौड़ाई में जो है 48 मीटर का अंतर है और उसका परिमाप जो है 160 मीटर है। तो मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन हम पिछले ही सेट में बताए हैं। देखिए परिमाप दे दिया है 160, तो सबसे पहले आयत का परिमाप होता कितना है 2, और लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही होता है आयत का परिमाप। समतल मैदान है, आयताकार ही है, तो कितना है 160 मीटर। इसको जब काटिएगा तो यहाँ से निकल के आ गया कि लंबाई जोड़ चौड़ाई का जो है लंबाई जोड़ चौड़ाई का जो है कितना गया मान 80 मीटर। ठीक है, और यहाँ लंबाई और चौड़ाई का अंतर दिया हुआ है, तो अगर यहाँ मानने का मन है तो मान लीजिए, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं कि इक्वेशन के हिसाब से कि लंबाई माइनस चौड़ाई जो है ये कितना है तो 48 मीटर। तो जब इस प्रकार के a प्लस बी और a माइनस बी वाला केस आ जाए, a निकालना हो यानी बड़ी वाला संख्या तो इसको जोड़ के बटा दो कीजिए, अब b निकालना हो यानी छोटी वाली संख्या तो घटा के बटा दो कीजिए। तो हमको लंबाई निकालना है यानी बड़ी वाली, तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा आपको 80 प्लस 48 है ना, अब बटा 2। तो यहाँ से देखेंगे कि 8 हो गया, 8 4 12 बटा 2। 2 से जब काटिएगा तो 2 छक 12 और 2 चौके 8, यानी कि यहाँ से आपको पता चल गया कि लंबाई कितना है 64 मीटर। लंबाई कितना है 64 मीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हल कीजिए। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, अब भागा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आप सभी लोग जानते हैं कि कॉस बाई साइन जो होता है क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, यानी क्या निकल के आ जाएगा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखेंगे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है तीसरा, कि यदि अल्फा और बीटा किसी समीकरण x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू सी के मूल हो तो समीकरण x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी के मूल क्या होंगे। देखिए एक चीज़ आप लोग जानते होंगे कि अगर x प्लस ए रहे है ना और x प्लस बी रहे, तो इसका जो है इक्वेशन जो हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स ए प्लस बी अब प्लस ए बी, ये हो जाता है। ठीक है, ये गुना करने पे एक्सपेंडेशन करने पे इतना आता है। ठीक है ना, जैसे कि x में x है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स बी एक्स ए या ए बी, तो ये होता है। तो उसी प्रकार अब यहाँ देखिएगा, यहाँ x है और एक जगह पर क्या है माइनस ए है और ये x माइनस बी है। खाली ये दोनों को हम सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस एक्स ए प्लस बी करेंगे तो ए प्लस माइनस बी है तो माइनस यहाँ कॉमन हो जाएगा, तो माइनस आगे के ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा ए और प्लस बी
ठीक है, और ए बी, तो माइनस माइनस गुना होगा प्लस में ए बी होगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, इसका जब एक्सपेंडेशन करेंगे तो यहाँ से आप जब देखेंगे, है ना, ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? देखिए नहीं आया तो चलिए थोड़ी सी समय लगेगा, लेकिन मैं गुना करके ही समझा देता हूँ। देखिए दिया हुआ है आपको x माइनस ए, एक्स माइनस बी बराबर सी, यही ना दिया हुआ। इसमें इससे जब गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, इसमें इससे जब गुना होगा तो माइनस बी एक्स, इसमें इससे गुना होगा तो माइनस में ए एक्स, इसमें इससे गुना होगा तो ये ए बी बराबर सी है। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर, दोनों में माइनस माइनस कॉमन है तो माइनस एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपको ए प्लस बी। ठीक है ना, ये आगे लिख दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस में ए प्लस बी, सॉरी ए बी, तो यही चीज़ तो हम डायरेक्ट कर रहे थे। ठीक है ना, तो जब भी इस प्रकार से रहे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी ए बी, इसी को जब इधर लाएगा ना तो इक्वल टू 0 होगा। तो अब जानते हैं इसका शून्यक दिया हुआ है अल्फा और बीटा है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए। माइनस बी का मान कितना है? माइनस ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी बटा ए, तो ये कितना है? तो ए बी माइनस सी है। ये दो चीज़ हमें पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है, ये देखिए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा प्लस सी। यहाँ से जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा प्लस सी, जैसे ये दोनों को हम लोग सॉल्व किए थे तो इतना आया था ना ये, तो उसी प्रकार से जब इसको करेंगे हम तो ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स, ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इसका हुआ। अब प्लस में क्या चीज? सी। अब देखिए अल्फा प्लस बी और अल्फा इंटू बीटा का मान पुट कर दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? ए प्लस बी, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हो गया ए प्लस बी, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर हो गया ए बी माइनस सी प्लस सी, है ना, इक्वल टू क्या है? 0। इक्वल टू क्या है? 0। तो यहाँ से जो है हमने देखा है कि इसी से सी तो कैंसिल हो गया। तो अब देखिए, अब आपको जो है छोड़िए 0 को, तो अब जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस सॉरी ए प्लस बी और प्लस ए बी, तो ये अगर इतना था इतना, तो हम इस किसका गुणनखंड बोलेंगे? यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका नया जो शून्यक होगा तो क्या होगा? ए प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर ए बी आ गया, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर ए बी, यानी कि हमारा नया शून्यक जो होंगे से ए और बी होंगे, ए और बी होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि बातें समझ में आ गई होगी। अगला देखिए, कहता है यदि एक पासे को 18 बार फेंका जाता है तो कितनी बार जो है, कितनी बार दू आने की संभावना है या प्रायिकता है, कितनी बार? तो देखिए एक पासा में कितने, 1 2 3 4 5 6 होता है, एक पासा में 6 तक होता है। तो अगर हम एक बार की फेंकने की बात करें, है ना, एक बार की अगर हम फेंकने की बात करें तो दू कितना बार आएगा? एक बार, और टोटल घटना कितना है? 6। तो अगर एक बार फेंका जाता है तो दू आने की प्रायिकता 1/6 होता है। दू आने की प्रायिकता कितना है? 1/6, लेकिन कितना बार फेंका गया? 18 बार, तो बस 18 से गुना कर दीजिए, 36 18, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 3। आंसर कितना हो जाएगा जी? 3। ठीक है, यानी 3 बार। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखेंगे 5वां क्वेश्चन है कि शब्द एडुकेशन EDUCATION है, एडुकेशन के अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है कि सभी स्वर साथ साथ आए। तो सबसे पहले देखिए इसमें करना क्या है कि एडुकेशन को जो है इस प्रकार से लिख दीजिए, ये एडुकेशन, इसको इस सबसे पहले काम है कि इस प्रकार से इसको लिखिए कि सभी वॉवेल जो है, सभी स्वर एक साथ आ जाए। तो इसमें देखिए वॉवेल कौन कौन है? ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ए ई आई ओ यू। एडुकेशन एक ऐसा शब्द है जिसमें पांचों के पांचों वॉवेल आ जाते हैं, ठीक है ना, ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। उसके बाद अब क्या बचा सो लिख दीजिए। तो जैसे बच गया आप डी, है ना, डी के बाद बच गया सी, सी के बाद बच गया टी, है ना, और टी के बाद बच गया आपको एन। अब करना क्या है कि इस सारे वॉवेल को साथ लाना है, यानी सारे वॉवेल को हम एक अक्षर काउंट करेंगे, ठीक है ना। पांचों के एक अक्षर काउंट कर लिए, ये 2 हो गया, 3 4 5, तो 5 अक्षर रहता। तो इसको कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता? तो क्रमबद्ध करने की जो संख्या हो जाएगी कितने तरीके से? फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5, ठीक है ना।
लेकिन ये सभी वॉवेल तो जरूरी नहीं कि इस प्रकार से अरेंज हो, ये वॉवेल भी अपने में आप में इधर उधर हो सकता है। तो कई गो वॉवेल है, 1 2 3 4 5, तो ये भी अपने आप में करेगा, तो इसको भी अरेंज होने की संख्या जो होगी फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल 5 गुने फैक्टोरियल 5 करना है, 5 को जब तोड़िएगा तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है ना, इंटू लिखो गुना लिखो एक ही बात है। चलिए अब फिर ये गुना, फिर 5 को भी करेंगे तो उसको 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 5 चौक 20, 20 जीरो हटा दिए, 2 2 तेईस 6, 6 दूना 12, 120, 5 एक 20, 20 23 8, 120, 120 में 120 से गुना होगा, 12 में 12 से तो 144, एक लड्डू 2 लड्डू। तो 14,400 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आज के बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपको हाल ही में जो है बीपीएससी द्वारा जो है प्राइमरी टीचर का जो परीक्षा लिया गया था, तो उसमें ये क्वेश्चन हूबहू पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग इस टाइप का, अभी ये टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग में है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छा से समझ के रखेंगे, फंसना नहीं है, एकदम 1 नंबर लेके आना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 3 + 4i का संयुग्मी क्या होगा। संयुग्मी मतलब कंजुगेट क्या होगा, ठीक है ना। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पढ़े होंगे आप लोग मैथ में, 11th वगैरह में पढ़ना होता है, तो मैथ पढ़े होंगे तो ये चीज पढ़े होंगे। तो देखिए कंजुगेट जैसे कि अगर यही रहता है कि 1/3 + 4i, तो इसको जब दो रहता है तो चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस होता है माइनस में हो जाता है, और ऊपर नीचे इसमें क्या होता है, गुना होता है। लेकिन चूंकि ये तो बटा में है ही नहीं, ये ऐसे ही है, तो इसका कंजुगेट केवल चिन्ह बदल करके क्या हो जाएगा, 3 - 4i, 3 - 4i, जो कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखिए अगला 7वां क्वेश्चन कहता है, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल परिमेय है। परिमेय मतलब कि किसका वर्गमूल एक इंटीजर में मतलब पूर्ण संख्या के रूप में हो सकता है। देखिए 480 किसी का वर्गमूल नहीं होता, मतलब 480 किसी का वर्ग नहीं होता है, 544 भी नहीं होता और 512 भी नहीं होता। ये 8 का क्यू है, स्क्वायर किसी का नहीं। 576 जो है 24 का स्क्वायर होता है, यानी कि इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे 576 का तो 24 आ जाएगा, और 24 से क्या है परिमेय संख्या। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन, कि एक खोखले बेलनाकार डब्बा और एक गोलाकार गेंद की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। इसकी जो त्रिज्या है सो ऊंचाई जो है उसकी बराबर है। तो बेलन की भीतरी सतह का क्षेत्रफल और गेंद के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए एक खोखले बेलनाकार डब्बा और एक गोलाकार गेंद की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों क्या है, बराबर है। तो देखिए बात समझिएगा कि अगर त्रिज्या और ऊंचाई जब बराबर हो गया, तो अगर हम थोड़ी देर के लिए त्रिज्या को r मानेंगे, तो ऊंचाई जो है, ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका 2r हो जाएगा। ऊंचाई कितना हो जाएगा 2r। एक खोखले बेलनाकार डब्बा और गोलाकार गेंद की त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, बराबर है, ठीक है। तो बेलन की भीतरी सतह का क्षेत्रफल, बेलन के भीतरी सतह का क्षेत्रफल जो है, बेलन के भीतरी सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का भीतरी सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πRh। और किसका अनुपात पूछ रहा है, और गेंद का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, ये क्या होता है 4πr², 4πr²। तो देखिए 2π और r तो r है, और h का मान जब 2r रखेंगे, और ये हो गया 4πr²। तो ये 2 दूना हो गया 4π, r में r थे तो r², और ये भी हो गया 4πr²। ये से ये कैंसिल हो गया, यानी 1:1। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखिएगा 9वां क्वेश्चन है कि 810 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 10% का नुकसान होता है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए। देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। आप 10% के नुकसान पे बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि क्या परसेंट पे बेच रहे हैं, परसेंटेज में बात कीजिए तो 90% में। 90 आप कहोगे 90% में हमने उस वस्तु को बेच दिया। तो अगर 90% का मान 110 रुपया है, सॉरी 810 रुपया है, तो 20% लाभ प्राप्त करने का क्या मतलब, क्या प्रतिशत पर बेचना है आपको, तो 120%, क्योंकि 100% आपने खरीदा है, तो 120% का मान क्या हो, तो 810 बटा 90% गुने 120%, ठीक है।
तो ये तो परसेंट खत्म हो गया। ये 9 9 81, 12 9 108, ठीक है ना। 9 9 81, 12 9 108, यानी कितना आ गया 1080। तो उसको जो है आपको कितना में बेचना चाहिए, 1080 रुपये में बेचना चाहिए। कितना में बेचना चाहिए, 1080 रुपये में, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया डी। ठीक है मेरे दोस्त, समझ पाए। 90% का मान 810 रुपया, तो 120% का मान आपको निकालना था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की आंकड़ा 19542 1992 1921 का जो है माध्य और बहुलक क्या होगा। तो माध्य तो क्या होता है, माध्य तो जो है सबको जोड़िए, अजैव संख्या उससे भाग कर दीजिए। तो डायरेक्ट देख लेते हैं। देखिए 9 1 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 2 21, 21 1 22, 22 9 31 9 40 2 42, 42 1 43, 43 9 52, 52 1 53, 53 2 53 2 55, 55 1 56, कितना हो गया 56 हो गया। क्या वो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 वो संख्या। तो 14 चके 56, यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि भाई साहब माध्य तो 4 है। तो ये 5 वाला तो हो गया दोनों गलत, 4 वाला 2 है। अब बहुलक 9 होगा कि 1 होगा, ये देखना है। तो बहुलक का मतलब जो बहुत बार है, आंकड़ा का अगर बहुलक निकालना हो तो वो संख्या बहुलक होता है, वो चरमान जो है बहुलक होता है जो बहुत बार है। तो देखिए यहाँ 9 और 1 को चेक करना है, तो देखते हैं 1 कै बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 1 5 बार आया है, 1 कितना बार आया 5 बार। 9 भी चेक कर लीजिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 9 4 बार ही आया, 9 4 बार ही आया। तो बहुलक कौन होगा, जो ज़्यादा बार आता है सो, तो बहुलक होगा 1। तो 4 और 1 हमारा आंसर हो जाएगा, 4 और 1, 4 और 1 जो कि है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो जो है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसे कम से कम एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।